हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ओके होंगे और पढ़ने वाले हैं क्या हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड इनके जो काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है वो बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट पर आता हूँ। इसके 36/100 सिंपल है। जीरो हटेंगे और पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 0.36। अब ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। मैं आपको बेसिक वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ ये चीज, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। सेकेंड वन क्या कह रहा है, 1/11 सिंपल है। 11 से डिवाइड करो आप। 0.0 लगाया, ठीक है, डिवाइड नहीं जा रहा अभी भी। एक जीरो लगा के फिर एक जीरो लगाया। 11 9 से कितना हो गया, 99। ये वन बचा, अब ये रिपीट होगा, फिर वापस से वही 09 आएगा, फिर 09 आएगा, रिपीट चलता रहेगा। तो मैं डायरेक्टली 0.09 लगा के बाहर लगा देता हूँ। जो बाहर वाली संख्या है उनको मैं नॉन टर्मिनेटिंग कहता हूँ, फर्स्ट थिंग। और साथ ही मैं क्या कहूंगा उनको, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मैं उनके लिए कहूंगा यहाँ पे एक वर्ड, या तो आप रिपीटिंग कह सकते हो या फिर आप रेकरिंग कह सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है, दोनों ही वर्ड सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं अपन इसके थर्ड वाले पार्ट पर। ओके, अब देखो थर्ड वाले पार्ट में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है। पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलो इसको। 33/8 हो गया। अब 8 से डिवाइड करो सिंपली 33 को। तो 8 4 जा 32, फिर वन आया, फिर पॉइंट, फिर जीरो, फिर 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40। क्लियर है। और ये भी आपके लिए क्या है, टर्मिनेटिंग है ये भी। अब बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, आ गया यहाँ तक। ये क्लियर हो गया आपका ये वाला कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गई ये सब बातें। आ गया देखो। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वाले कंसेप्ट पे। देखो फोर्थ कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका। फोर्थ कह रहा है 3/13 है, तो सेम है, 13 से आप डिवाइड करो 3 को। ठीक है, कैसे करेंगे भाई। जीरो पॉइंट लगा के जीरो लगाया। 13 2 जा 26 होता है। सर ये आ गया। फिर ये 40, फिर 13 3 जा 39 हो गया। ठीक है सर, वन आ गया। फिर जीरो लगाया, डिवाइड नहीं जा रहा, एक जीरो और लगेगा तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक है। फिर कितना आएगा, 13 7 जा 91। कितना हो जाएगा ये, 9 और जीरो। फिर कितना हो जाएगा ये, फिर 6 जा 78। कितना हो जाएगा ये, 78। तो ये हो गया आपके पास 12 हो गया ये, ठीक है। अब एक जीरो और लगा देते हैं अपन। तो 39 जा 117 हो जाएगा ये। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ क्या आपको। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सर इस क्वेश्चन में ये वाला प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है। तो डिवाइड तो आपको करने ही पड़ेंगे एग्जैक्टली, मतलब डिवाइड वाली फॉर्म तो आपको करनी ही पड़ेगी डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए। एक और तरीका है इसका, वो मतलब लास्ट वाले वीडियो में समझा दूंगा मैं आपको। एक बार मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बनाते हैं ना, वो वाला फॉर्म भी समझा दूंगा मैं आपको। क्लियर है, ठीक है। कितना हो गया ये, 12 और ये 3 रिमाइंडर बचा आपके पास। अब देखो जैसे ये 3 बचा ना, अब ये 3 जो है रिपीट होगा यहाँ से, देखो पूरा ऐसे टी वापस से। क्लियर है। अब 3 के बाद फिर वापस से मैं इसको 30 करूंगा, फिर 2 जा दूंगा, तो ये रिपीट होना शुरू कर देगा। तो वापस से मेरे पास 0.23079 के बाद 2 ही आना है वापस से, फिर 23079 रिपीट हो जाना है। तो ये एक्चुअल के अंदर मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास ये आ चुका है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बताओ ये समझ में आया क्या। और इसी को मैं रेकरिंग भी कह सकता हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसके फिफ्थ वाले पार्ट पर, जो कि है 2/11। ओके, 11 से दो टू को, 0.0 लगाया। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 1 जा, ठीक है सर। 9 आया, जीरो आया, 11 8 जा, ठीक है सर। अब जैसे 20 आएगा, 20 आते ही आप फिर से क्या करोगे, 11 1 जा 11 दोगे, ऐसा ही होगा ना। रिपीट हो गया यहाँ से मामला। तो मैं यहीं लगा देता हूँ 0.18 पर बार। ये भी क्या है आपके लिए, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और साथ में ये क्या है, और साथ में सर ये रिपीटिंग भी है। और ये
रिपीटिंग भी है जिसको मैं रेकरिंग कहता हूँ। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट वाला पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है? 329 डिवाइड बाय 400। ओके, अब देखो, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको 4 से सिंपली डिवाइड करो फिर जीरो हटा के पॉइंट लगा दो, या फिर आप कंप्लीटली 400 को ही ले लो, मतलब जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा। क्लियर है? हाँ सर। 400 का इसमें डिवाइड तो जाना नहीं है, तो मैं जीरो पॉइंट लगा के जीरो लगाऊंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी बार में डिवाइड दूं मैं यहाँ पे? अब देखो 400 वन जा 400, हम इसको टेबल्स बनाएंगे किस तरीके से। फोर की टेबल है, सिंपली वो लिखनी है, पीछे दो जीरो ऐड कर देना है। अभी आपके पास 3000 में जा रहा है, फिर फोर के बाद कितना आ जाएगा? तो समझ में आ रहा है? ये चीज दिख रही है आपको? अगर मैं 400 को मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूं तो 8 टाइम में जाएगा ये, तो मैं 0.8 लगा दूं डायरेक्टली। कितनी बार में जा रहा है? 3200 में। ये जीरो हुआ, ये 9 हो गया। अब मैंने पॉइंट तो लगा ही रखा है, मैं एक जीरो और लगा सकता हूँ, ठीक है। 400 टू जा कितना हो जाएगा मेरे पास? फिर ये तो 800 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर मैं एक जीरो लगा सकता हूँ, फिर 400 टू जा 800, फोर थ्री जा जाऊंगा तो 1200 हो जाएगा, फिर मुझे टू टाइम लेना पड़ेगा इसको। टू टाइम में कितना हो जाएगा मेरे पास? ये वापस से 800, फिर 800 के बाद मेरे पास 200 फिर बचेगा, ठीक है। फिर 200 में पॉइंट नहीं लगेगा, 200 में सॉल्व नहीं होगा, फिर एक जीरो लगाऊंगा, फिर कितनी बार में जाएगा देख लो आप? 5 टाइम में जा रहा है ये। और ये आपके पास आ गई है जो डिजिट, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग। आई होप क्लियर होगा। देखो इस तरीके से टेबल्स आप क्रिएट कर लेना, मतलब सिंपली जो फोर की टेबल है उसके पीछे दो जीरो ऐड करना है, ठीक है। मैंने एक बार आपको बना के भी दिखा दिया किस तरीके से लगाना, आपको ऐसा इशू ना लगे कि मतलब बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझाएंगे सारी चीजें आपको, मतलब हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या, मतलब लॉजिक क्या लग रहा है, मतलब क्वेश्चंस के लिए ऐसे नहीं बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाए चीजें कि एक्चुअल में सॉल्व कैसे हो रही है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।